नई जंग की आशंका, पुराने जख्मों पर नई चोट और आर्थिक तबाही के बीच ईरान का एक चौंकाने वाला फैसला। ایران به نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو ईरान अपनी जर्जर होती मुद्रा रियाल से 4 हटाने जा रहा है। इस फैसले के बाद 10,000 पुराने रियाल सिर्फ एक नए रियाल के बराबर होंगे और नया रियाल 100 किरान में बटेगा। सरकार का दावा है इससे लेन देन आसान होगा और जनता की नजर में मुद्रा की इज्जत भी लौटेगी। दरअसल पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बार ईरान ने आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा दांव चला है। लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों, महंगाई और डॉलर की मार से जूझ रहे ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल से 4 हटाने का फैसला किया है। इस कदम के बाद 10,000 पुराने रियाल एक नए रियाल के बराबर माने जाएंगे। नई मुद्रा को भी रियाल ही कहा जाएगा और इसे 100 किरान में बांटा जाएगा। यह जानकारी ईरानी संसद की आर्थिक समिति ने दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञ इसे महज एक मनोवैज्ञानिक बदलाव बता रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल से बातचीत में अर्थशास्त्री अहमद अलावी कहते हैं, मुद्रा से जीरो हटाने से लोगों को लगेगा कि अब पैसे की कीमत बढ़ गई है, लेकिन असली दिक्कत उसकी वैल्यू नहीं बल्कि वो महंगाई है जो दशकों से व्यवस्था में घिर चुकी है। 2018 में अमेरिका द्वारा परमाणु समझौते से हटने और प्रतिबंध फिर से लगाने के बाद से रियाल ने अपनी वैल्यू का 90% से ज्यादा हिस्सा खो दिया है। तेल बेचने की उसकी ताकत घट गई है। बैंकिंग सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से कटा हुआ है और विदेशी निवेश तकरीबन बंद हो चुका है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कुछ समय के लिए फिर शुरू हुई थी, लेकिन हाल की 12 दिन की जंग के बाद जब अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया तो ईरान ने वाशिंगटन से बातचीत ही तोड़ दी। इस युद्ध के दौरान इसराइल के हाइफा रिफाइनरी प्लांट पर ईरान ने हमला किया, जिससे उसे $200 मिलियन तक का नुकसान हुआ। बावजूद इसके ईरान के लिए एक हैरानी की बात यह रही कि जून 2025 में युद्ध के बावजूद उसका तेल उत्पादन सिर्फ 2% ही गिरा। इतना ही नहीं, देश की आंतरिक राजस्व प्रणाली ने भी मजबूती दिखाई। ईरान ने $14 अरब से ज्यादा का टैक्स इकट्ठा किया और उसका आधे से ज्यादा बजट अब टैक्स से चल रहा है, जो साल 2021 में सिर्फ 30% हिस्सा था। तो क्या यह मुद्रा बदलाव कोई असली समाधान है या फिर महज एक और ऑप्टिक्स? इस सवाल के जवाब के साथ ही अलावी ईरान के एक्शन पर फिर कहते हैं, अगर गवर्नेंस और पॉलिसी स्ट्रक्चर नहीं बदले तो चाहे कितने भी बार नोट के डिजाइन या अंकों को बदला जाए, रियाल की वैल्यू गिरती ही रहेगी। ऐसे में ईरान के लिए ढेर सारी चुनौतियां अभी तक बनी हुई हैं, जिनमें मुद्रा में बदलाव अब संसद की अंतिम मंजूरी पर है। ईरान की आर्थिक हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अमेरिका से बात फिर शुरू होगी या नहीं, ये अनिश्चित, लेकिन टैक्स और तेल जैसे संकेतक एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो मुद्रा बदलना आसान है, मुद्रा की विश्वसनीयता लौटाना मुश्किल। जब तक शासन व्यवस्था और नीतियों में बदलाव नहीं होते, तब तक चाहे कितने भी जीरो हटाएं, ईरानी रियाल की असली कीमत गिरती ही रहेगी। गजा पर कब्जे की तैयारी में जुटा है इसराइल। जी हां, 41 किलोमीटर की गजा स्ट्रिप को पूरी तरह अपने अंडर में लेना चाह रहे हैं पीएम नेतन्याहू। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने हाई लेवल मीटिंग में अपने अफसरों से गजा पर कब्जे की तैयारी करने के लिए कहा। नेतन्याहू का कहना था कि अब हमास से समझौता नहीं हो सकता है। हमने गजा को हमास से आजाद कराने की कसम खा रखी है। ऐसे में अब 41 किलोमीटर की गजा स्ट्रिप पर कब्जे की प्लानिंग हो। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के हवाले से अब खबर आ रही है कि इससे पहले कि पीएम नेतन्याहू कुछ एक्शन ले पाते, उनके इस हुक्म का विरोध शुरू हो गया, वो भी इसराइल के अंदर उनके अपने अफसरों के जरिए। पहला एतराज तो आईडीएफ यानी इसराइल डिफेंस फोर्स के चीफ इयाल जमीर ने किया है। उनका कहना है कि गजा पर कब्जे का प्लान ठीक नहीं है। उन्होंने इस ऑपरेशन की मुखालफत या विरोध किया है। आईडीएफ चीफ का कहना है कि अगर गजा पर इसराइल कब्जा करता है तो पूरी दुनिया में इसराइल की किरकिरी हो जाएगी।
इस्राएली मीडिया बता रहा है कि आईडीएफ चीफ ने पीएम नेतन्याहू को बताया है कि इस्राएल के फौजी अब जंग लड़ कर थक गए हैं, इसलिए अब और नहीं। उन्होंने दावा किया कि हमास भी अब कमजोर हो गया है, ऐसे में उससे कोई खतरा नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस्राएल का मीडिया ये भी कह रहा है कि आईडीएफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि गजा में हुए नुकसान की जिम्मेदारी पीएम नेतन्याहू को लेना चाहिए। अगर पीएम नेतन्याहू इस बात का ऐलान करते हैं तो फिर आईडीएफ गजा को कब्जाने के लिए काम शुरू करेगी, यानी कब्जे के दौरान और उससे पहले हो चुकी तबाही की जिम्मेवारी नेतन्याहू को लेना होगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि पीएम नेतन्याहू ये कभी नहीं चाहेंगे कि गजा में मौतों, भूखमरी और मौजूदा हालात के लिए उन्हें दुनिया के सामने जिम्मेदार बनाया जाए। वैसे भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उन्हें युद्ध अपराधी घोषित कर रखा है, इसलिए वो घरेलू सतह पर भी गजा की तबाही की जिम्मेदारी शायद ही लें। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने खुद पर चल रहे भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ दलील पेश करने वाले अटॉर्नी जनरल को संसद से हटाने का प्रस्ताव पास कराया था, जिस पर अब इस्राएल में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये निजी तौर पर पीएम नेतन्याहू को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि गजा पर कब्जा करने चले नेतन्याहू खुद ही फंस कर रह गए हैं और इस्राएल की फोर्स भी उनके हुक्म पर गजा में और तबाही बरपाने से बचती नजर आ रही है। इस बीच गजा से इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां इस्राएल की नाकेबंदी के बीच कुछ ट्रकों को इजाजत मिलने पर जैसे ही वो गजा में दाखिल हुए, भूख से बेहाल भीड़ इन ट्रकों पर टूट पड़ी। गजा का मंजर इस वक्त ये है कि आटे की बोरी के लिए लोग चलते ट्रक पर लटक कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके हाथ एक बोरी लग जाए जिससे उनके भूखे बच्चों का कुछ तो पेट भरे, वरना फिर कब इस्राएल की सख्ती शुरू हो जाए कोई नहीं जानता। अगर इस्राएल वाकई गजा पर पूरी तरह कब्जे का प्लान बना रहा है तो ये अरब देशों के लिए खुली चुनौती भी है कि क्या वो इसे रोक पाएंगे या फिर गजा की ज़मीन की कोई डील हो चुकी है जिसके बारे में इस्राएल और अरब मुल्क अच्छी तरह जानते हैं। ये भी इल्ज़ाम सोशल मीडिया के जरिए लग रहे हैं।